हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे। यार देखिए, आपसे कुछ बातें करनी थी मुझे और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। बात जो है ना वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यार वो तैयारी वारी चल रही है, दुनिया तैयारी ही कर रही है। 25 लाख स्टूडेंट्स है, सभी तो पढ़ रहे हैं, तो अपन को भी पढ़ना ही है। तो भाई क्या है ना, अपन से कुछ बात करनी है आपको। और बात क्या है, तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। यार देखो, शाहरुख खान तो मैं हूँ नहीं कि तुम मुझे जानते होगे। हाँ, अगर गंज में आते जाते हो तो पोस्टर वोस्टर कभी कदार देख के तुम कहते हो होगा कोई टीचर ही तो है, क्या कर सकता है, टीचर तो बहुत सारे होते हैं। तो भाई पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मुजीब अहमद है और मैं सर्वश्रेष्ठ कैरियर इंस्टीट्यूट का फिजिक्स टीचर हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने भी तैयारी की है। अगर आपके नंबर ना 500 और 500 प्लस से ज़्यादा है तो यार ये बेटी तुम्हारे लिए, बेटा ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यार देखो, आप सब एग्ज़ाम दे रहे थे तो मैंने कहा मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ 2024 का, और फिर मैंने फाइनल एग्ज़ाम दिया। आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया, आप सिलेक्शन से रह गए, उसके लिए यार आई एम सो सॉरी। बुरा लगा ये सुन के कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने क्रैक कर दिया यार। भाई मैंने निकाल दिया, और मैंने निकाला 671 नंबर के साथ। एज अ टीचर फिजिक्स फैकल्टी होते हुए मैंने कैसे बायो और केमिस्ट्री को मैनेज किया होगा, और फिजिक्स को भी एज अ टीचर मैंने कैसे मैनेज किया, और मैंने क्या क्या कुछ किया है। क्योंकि देखो यार, टीचर को सब याद बात तो होता नहीं है। तुमको लगता होगा टीचर को सब कुछ याद होता है, सब ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन पहले साफ साफ बातें करते हैं। देखो, मैंने तैयारी स्टार्ट की मार्च अप्रैल में, और 2 महीने में मैंने कहा भैया मैं 2 महीने तैयारी करता हूँ, तुम साल भर करके आए थे। मैंने सिर्फ 2 महीने किया है। और 2 महीने में मैंने क्या किया ना, मैंने एक तरीका ढूंढा कि वो तरीका क्या है। क्योंकि 2 महीने में पूरा सिलेबस कैसे पढ़ूंगा या 2 महीने में मैं कैसे इतना बड़ा सिलेबस तैयार करूंगा। हाँ ठीक है, मुझे पहले से बायो आती थी, पहले से केमिस्ट्री आती है, लेकिन मैनेज तो करना पड़ेगा। एग्जाम को आने से तो नीट क्रैक नहीं होता ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। आने से भाई नीट क्रैक नहीं होता है, नीट को मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने कहा मैनेज कैसे करूँगा, तो भाई मैंने मैनेज किया। मैंने कहा 2 महीने हैं, मार्च अप्रैल यार, तो मैंने भाई मैनेज कर दिया है। और जो मैंने मैनेज किया था उस समय, बस वही तरीके आपसे डिस्कस करना है। तो यार करना ये है कि देखो, हमारे पास एक बैच चल रही है, अच्छे बच्चों की है। हम बहुत सीरियस हैं उस बैच को लेके, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट हम लोग वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। उस बैच में 600, 611, 630, 636 ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब आप अगर आओगे उस बैच में स्टडी करने तो आपको एक कम्पिटिटिव माहौल अपन दे देंगे। दूसरी बात कि उस बैच में मैं करवा के आ रहा हूँ, तो देखो यार मैं वही करवा रहा हूँ जो मैंने 2 मंथ में किया, तो वो मैं साल भर करवाऊंगा आपसे। उस साल भर में ना मैं आपको इतना परिपक्व और इतना मजबूत बना दूंगा कि आपको नीट से डर वर सब खत्म हो जाएगा। आप पेपर से भी इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि पेपर आसान आएगा, टफ आएगा, भाड़ में गया पेपर, जो भी आएगा बस हमारे लिए एक सवाल हुआ, करेंगे, निकल जाएंगे, नीट क्रैक करेंगे और फाइनली अपन अपना ड्रीम फॉलो कर लेंगे कि भाई मैं डॉक्टर हो गया। तो देखो यार, हम सब एक गाँव के परिवेश से हैं, मैं खुद गाँव से हूँ। मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते थे, आपके भी पिताजी खेतीबाड़ी करते होंगे, कुछ लोगों की नौकरी करते होंगे। तो हमें तो कामयाब होना है और पढ़ के ही होना पड़ेगा यार। और उसके लिए ना एक बेस्ट तरीका ढूंढा गया। ये आपको पता हो बेटा, आपको पता ना हो, लेकिन तरीका तो है जिससे नीट क्रैक होता है। ये सबसे बड़ी बात है, और जो सामने आपके बंदा बोल रहा है उसके पास है, क्योंकि उसने उस तरह से नीट क्रैक किया। तो हम यार देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे यार। और बात ये है कि हम कुछ ऐसे तरीके लेके आए हैं जिससे कि हम बहुत आसानी से एक सीधे रास्ते पे चल के बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नीट क्रैक कर सकते हैं। तरीका क्या है? तुम्हारा बायो का रिवीजन 1.5 घंटे में होता है, मेरा 10 मिनट में। तुम्हें फिजिक्स के फार्मूले भूल जाते हैं, मुझे याद रहते हैं। तुम्हें टॉपिक का इसेंस भूल जाता है, मुझे और मेरे बच्चों को याद रहता है। तो वो बैच 4 बजे से चलती है, प्लीज़ आओ, आकर के एक बार पढ़ के देखो। उसमें हम क्या क्या डील करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। 1.5 घंटे की क्लासेस होती है, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा बायोलॉजी, और एक दिन में सिर्फ 2 क्लासेस होती है। आपका कोर्स 15 दिसंबर को चक्काचक कंप्लीट रहेगा। उसकी हर बात आपको याद होगी, मैं उसकी गारंटी लूंगा। पूरी एनसीईआरटी आपको मस्त रटी होगी कि किस तरह से सवाल, कहाँ से, किस पेज से, किस लाइन से कैसे सवाल बनते हैं, और आज तक नीट में कहाँ कहाँ से किस लाइन से सवाल आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से वो रिपीट करेंगे। क्योंकि बायो का पेपर देखो कभी बदला नहीं है, हमेशा उसी तरह के सवाल, उसी लाइन से, आगे की लाइन से, उसी लाइन से सवाल फ्रेम कर। तो हम पेज वाइज आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि पेज वाइज आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है। जो फोकस करना है याद करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो जो रिवीजन आप 1.5 घंटे में करते हो, हम 10 मिनट में करते हैं उसको। और शायद इसीलिए मैंने बायो में 90 के 90 किया, क्योंकि भाई साहब मैंने एक एक यूनिट को 40 मिनट में रिवाइज किया, मैंने और मेरे बच्चों ने। हाँ, उसमें 2-3 लोग ही थे। कौन भरोसा करता है जिसका नाम ना हो? तो जो भरोसा करते हैं वो मेरे साथ थे। जैसे तुम्हें अभी भरोसा नहीं हो रहा होगा, तुम वीडियो देख रहे होगे, मन कर रहा होगा हटाओ यार क्या बकवास चल रही है। नहीं, लेकिन बकवास नहीं, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सीरियस बात बोल। मेरा दिल जानता है कि कितनी अहम बात है जो मैं तुमसे कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें एक खजाने की तरह होती हैं, एक अनमोल चीज़ होती है, और वो अनमोल चीज़ मैं चाहता हूँ तुम्हें भी पता चले कि नीट कैसे क्रैक किया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल का जवाब हम देंगे। पढ़ने से नहीं हो, आपको कोई टीचर बोलेगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिया नीट क्रैक नहीं हो, 10-10 घंटा पढ़ लिया नीट क्रैक नहीं, 4 घंटा पढ़ लिया नीट क्रैक हो गया, कैसे? तो प्लीज़ आइए, इस बैच में बैठिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। आप जितना एक हफ्ते में पढ़ते हैं, हम उसको 2 दिन में पढ़ाते हैं। मतलब हम जो कंटेंट आपको सिखाते हैं वो एक लेक्चर का कंटेंट आप 3 दिन तक भी पढ़ोगे, तैयार उस लेवल पे नहीं कर पाओगे जिस लेवल पे यहाँ बैठ के मैं आपको तैयार करवा दूँ। तो भाई देखो, तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो भरोसा क्यों करोगे तुम? एक तो मैं तुम्हारी सामने पहली बार आ रहा हूँ, तो मुझे जानते भी नहीं हो, भरोसा कैसे होगा? कर लो यार एक बार, कौन सा पैसा देना है तुम्हें? आओ बैठो और बैठ के देखो क्या चल रहा है। भाई अगर तेरे नंबर ना 500 प्लस है, तो मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ तू डॉक्टर है, तू अपनी प्रिपरेशन में बेटा तू 10 घंटे पढ़ेगा। हम बोलते हैं 10 घंटे की कहाँ ज़रूरत है भाई, 5 घंटे की ज़रूरत है। तो आज सोच, तू लाइब्रेरी जाता है,
तो 10-10 घंटे तक लाइब्रेरी में बैठा रहता है। इतना मेहनत थोड़ी करनी है, तरीके से करनी है। तो प्लीज़ आओ और मज़े लो इस बैच के, इस कम्पिटिटिव माहौल के, जहाँ पे बच्चे 600 प्लस के टेस्ट होते हैं, मस्त पढ़ाया जाता है, आपको मस्त सिखाया जाता है कि क्या कंटेंट, किस टॉपिक से कितना चीज़ें आपको पढ़नी है और कितना आपको हर समय याद रखना है। तो रिवीजन भी हम आपका आसान बना देंगे, आपके लिए सिलेबस भी अच्छे से मैनेज कर देते हैं, आपके लिए हर चैप्टर मैनेज कर देंगे कि आपको इतना इतना यहाँ से ऐसे पढ़ना चाहिए, और हम वो पढ़ाएंगे आपको। हम मान के चलो एक लेक्चर में 50% कवर कर देते हैं एक चैप्टर का, अगर बायो है तो। बड़ा चैप्टर है तो 100% 2 दिन में हो, मतलब छोटा चैप्टर बायोलॉजी का है तो 1 लेक्चर में ही कंप्लीट होता है, और बड़ा चैप्टर है तो 2 दिन में कंप्लीट होता है। तुम कहोगे मैं तो 1.5 घंटे में रिवाइज कर देता हूँ, लेकिन क्या तुम उसके सवाल सही कर पाते हो 2 महीने बाद? फिर तुम्हें वो 1.5 घंटे रिवाइज करना पड़ता है। फिर दिसंबर में भी वही चैप्टर 1.5 घंटा फिर पढ़ते हो तुम। जब पढ़ोगे 1.5 घंटा 1 घंटा, हम क्लास में 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 1 लेक्चर 2 लेक्चर पढ़ेंगे, लेकिन रिवीजन में 10 मिनट कर देंगे। तो आप सोचो ना, एक बच्चा 10 मिनट रिवाइज करके पूरा कंटेंट याद रखता है, तुम 1.5 घंटे पढ़ के भी याद नहीं रख पाओगे। तो प्लीज़ मानो बात, मुझे पता है मानना मुश्किल होता है, लेकिन मान लो कि क्योंकि इस नंबर के साथ तुम्हारे सामने एज अ टीचर आया हूँ, तो कोई और टीचर है, टीचर नीट क्रैक नहीं कर पाया हो तो नाम लेके आओ या लिख दो। कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत एरोगेंस से बोल रहा है, इसको ये नई बात बोलनी चाहिए। भाई मैंने क्रैक किया, मैं ना क्यों बोलूँ, मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने वो फील किया ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरु बात मान लो, आ जाओ शाम 4 बजे, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।